ये लेजर जो आप देख रहे हैं ये सभी डिजिटल मशीनों में इसी मॉडल का लेजर रखता है। आप बात करो 2016 से लेकर 4570 तक मशीन के बीच की जितने भी नंबरिंग हैं उन सब में इसी टाइप का लेजर लगता है। सिर्फ कभी कभी साइज अलग अलग होता है या थोड़ा मॉड्यूलेशन अलग होगा, कनेक्शन अलग होगा, बट लेजर डिजाइन यही रहता है, तरीका यही रहता है। इसमें एक्चुअल में ऊपर स्क्रू लगे होते हैं, ये स्क्रू खोल लेने का, थोड़ा करीब से दिखाओ उसे, 1 2 3, किसी में 4 स्क्रू रहेगा, किसी में 3 रहेगा, किसी में 5 रहेगा, ऐसे स्क्रूज रहते हैं। उनको खोलने के बाद इनके लॉक की खासियत देखो, ये इसी टाइप के लॉक इसमें मिलते हैं। तो इसको प्रॉपरली पहले थोड़ा फ्री कर लेने का, ठीक है। ये 2 तरीके से ऐसे भी खुलते हैं या नीचे से भी प्रेशर देके, बट अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये टूट भी जाते हैं, ठीक है। अभी ये फर्स्ट टाइम लेजर मैं खोल रहा हूं, इसलिए इसके थोड़ा ज्यादा ही लॉक रखे गए हैं, ठीक है। ये देखिए इसका लेजर। आप जितनी भी मशीनों में देखेंगे डिजिटल मशीनों में लेजर मॉडल यही रहता है। ऐसा ही पीसीबी रहेगा, ऐसा ही पूरा यूनिट रहेगा। अगर हम बात करें इसमें क्या चीज क्या है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं पीसीबी का, ये लेजर का रिफ्लेक्टर यूनिट है। ये लेजर रिफ्लेक्टर है जो घूमता है, और यहां से इसका ये साइड में जो प्लेट दिख रहा है, इस प्लेट से वो रिफ्लेक्ट करता है लेजर को। लेजर बी निकलता है जो रिफ्लेक्ट करके ड्रम पे जाता है। ये बीडी पीसीबी है। इन डिजिटल मशीनों में बीडी पीसीबी इधर अंदर रहता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे हमारी सही तरीके से साफ सुथरा ये रहना चाहिए। यहाँ एक लेंस रहता है, उसे साफ, कभी गंदा रहे तो उसको भी साफ कर लेने का। ये ग्लास जो देख रहे हैं ये भी साफ सुथरा रहना चाहिए, खोलने के बाद साफ कर लेने का। और इसमें ये सारी चीजें खोलने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्लास आपको साफ करना है, ये साफ करना है, और इसको भी निकालने का नहीं। एग्जैक्टली इन कंपनियों ने क्या किया है, यहाँ लॉक दिया हुआ है, बट कभी कभी गलती क्या होती है, हम इसको भी निकाल के इसको निकालते, बट ये सही नहीं है। आप इसको बाहर निकालते हो तो ये लेजर का जो पोजीशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करने का पोजीशन है, वो चेंज होने लगता है, और एक बार डिसबैलेंस डिसमैच हो जाने से लेजर में 100 का एरर कोड देने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपका लेजर का प्रॉब्लम नहीं, कॉपी लाइट आ रहा है या कॉपी कहीं ब्लर आ रहा है, मैकेनिक ने कहा कि लेजर का प्रॉब्लम है, लेजर क्लीन करने के बाद काम हो जाएगा। बट जब लेजर खोलने के बाद क्लीन करके लगाते हो लेजर, तो साला 100 का एरर कोड आने लगता है। ओके, तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम ये रहता है, इसका पोजीशन डिसमैच हो जाता है, इसका कनेक्शन आप सही से नहीं लगा पाते। बीडी पीसीबी का अगर 002 दे रहा है तो 100% आपके बीडी पीसीबी का प्रॉब्लम है, या तो इसके कनेक्टर का प्रॉब्लम है, या तो इसके वायरिंग का प्रॉब्लम है। अगर 110 का एरर कोड दे रहा है, 110 का एरर कोड, 100,001 एरर कोड दे रहा है, तो इसी का इशू है, ठीक है, और इसके अलावा कोई इशू नहीं। कभी कभी आप अगर ये नहीं लगा के देखोगे तो आप कॉपी जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, एरर कोड नहीं आएगा, पर आपका प्रिंट आउट नहीं आएगा। तो ये रिफ्लेक्शन ग्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साफ नहीं रहेगा तो कॉपी बहुत ही लाइट होता है, साफ सुथरा रहेगा, कॉपी एकदम परफेक्ट आएगा। ओके, डेटा कम्युनिकेशन जो होता है, आप ध्यान दोगे, जब आप कोई चीज स्कैन करते हो या प्रिंट आउट देते हो तो डेटा कम्युनिकेशन इधर से आता है, इस वायर से आएगा, यहां से इसको पावर मिला रहता है। ये लैंप, ये इसका लेंस है जो उतना उस वैल्यू का पावर क्रिएट करता है। ये जो पीसीबी लेंस के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या देता है, इसको बाइनरी नंबरिंग देता है। बीडी पीसीबी बाइनरी कोड प्रोवाइड करता है बाय रिफ्लेक्शन टू द लेजर राउंडर, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर को बाइनरी डेटा देता है, और ये जो देता है ये मूविंग का काम देता है, और ये लेंस जो है उस वैल्यू, उस कैपेसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको लेजर कहते हैं, लेजर बी क्रिएट करके इस पे रिफ्लेक्ट करता है। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डेटाबेस ट्रांसफर बाय दिस ग्लास से होके इधर आता है,
और इधर ध्यान देंगे तो इधर से रिफ्लेक्ट होके सीधे ड्रम पे लगता है, ऐसा बाहर निकलेगा। और ड्रम ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रेडी रहता है, ठीक है। ड्रम क्या करता है, ड्रम पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ड्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो निगेटिव ही चार्ज रहेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये सिर्फ पोजीशन देता है किधर किधर आपको नेगेटिव होना है। जो लेजर बी निकलता है ड्रम पे पोजीशन देता है कि कहां कहां आपको नेगेटिव होना है। एज अ सेकेंड थिंग, हमारा टोनर डीपी क्या करता है, हमारा टोनर डीपी पॉजिटिव होता है, बट ड्रम पे वहीं क्यों लगता है जहां जहां मैटर रहते। रीजन ये है क्योंकि उसी जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव फील्ड पैदा करता है, और हमारा जो टोनर डीपी का मैग्नेट रोलर पे टोनर लगा रहता है वो पॉजिटिव रहता है, तो डायरेक्टली उसी पे अट्रैक्ट होता है। उसी समय दोनों जगहों पे करंट पास किया जाता है, मैग्नेट रोलर पे भी और ड्रम यूनिट पे भी। तो दोनों क्या करता है, ड्रम चार्ज हुआ नेगेटिव, टोनर चार्ज हुआ पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स इस पे लेजर बी का ये रिफ्लेक्शन डेटा लेजर बी उस ड्रम पे पड़ता है, तो ये ड्रम ऑलरेडी चार्ज होता है, और टोनर डीपी भी आपका चार्ज होने के कारण मैग्नेट से टोनर पास होके ड्रम पे उस जगह लग जाता है। अब हमारा चार्जर क्या करता है, जैसे आपको ड्रम यूनिट का आपको दिखा दिया हूं। अब ड्रम यूनिट क्या करता है, ड्रम यूनिट में चार्जर लगा रहा है। ड्रम यूनिट एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को हटाने की कोशिश करता है। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स मतलब अब कभी कभी आपका लो क्वालिटी का टोनर रहता है तो स्प्रेड होने की कोशिश करता है, तो चार्जर उन टोनरों को वेस्टेज करने की कोशिश करता है या एज इट इज ड्रम को और चार्ज करने की कोशिश करता है। मतलब जब ड्रम की कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो अपने जो एक्स्ट्रा टोनर वेस्टेज टोनर साइड में, अभी जैसे ए लिखा हुआ है तो ए का डेटाबेस ड्रम पे है, बट ए के साथ अगर थोड़ा इधर थोड़ा उधर कुछ टोनर पार्टिकल्स गिर गए तो उसको सही करने का काम हमारा चार्जर करता है। चार्जर इलेक्ट्रो से चार्ज रहता है और उस डेटाबेस को उसी जगह पे कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, आप चाहे जितना डार्क कॉपी निकालो या कितना भी लाइट कॉपी। तो ये खासियत होती है हमारे चार्ज की। और हमारा लेजर चाहे प्रिंट आउट मारो या आप फोटोकॉपी मारो, दोनों ही कंडीशनों में सिर्फ डेटा बेट रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है। आपका बीडीपीसीबी डेटा बाइनरी डेटा बेट वहां पहुंचाने का काम कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में हर पार्ट आप ध्यान दोगे तो A1 और A पोजीशन पे काम होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं ये कर पा रहे हैं, इनमें फॉल्ट आता है। इनमें फॉल्ट दूर करने का एक ही रीजन है, इनको क्लीन रखो। नीट एंड क्लीन ये रहेगा डेटाबेस तो आपका कॉपी क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। अगर ये क्लीन नहीं रहेंगे तो इनमें प्रॉब्लम होता रहेगा। अब ठीक है, जब ये लेजर यूनिट ऐसा हम बाहर रखते हैं, ये देख रहे हो इसका डोर, ये अंदर डस्ट जाने के लिए न जाए इसलिए रहता है। तो जब ये कॉपी का काम करता है तो ये पोजीशन ऐसा होता है और वो लेजर भी लेजर रिफ्लेक्टर तक आता है, और जब नहीं रहता तो ये डाउन रहता है और लेजर भी एज इट इज। जब आप अपना ये डोर ओपन करते हो, ये डोर ओपन किया तो ये स्विच जो होता है ये वाला ये डाउन हो जाता है, और जब बंद कर देते हो तो ये वापस से अप हो जाता है और ये पोजीशन लेके काम करना शुरू कर। तो ये हमारे लेजर ऐसा सेम लेजर 30303045 303530 व्हाटएवर 30 सीरीज का, उसके बाद 3225 3235 4570। आप जितनी भी मशीनों की बात करें, आप इसी तरह इसका कवर खोलना है, लेजर आपको चेंज कर सकते हैं, लेजर क्लीन कर सकते हैं, और वापस से जितना हो सके इसे डस्ट फ्री रखो। ठीक है, समझदारी नहीं, आपको होशियारी इसमें चाहिए कि आप इसको कैसे रखना है, किस तरह रखना है। इसको पुश करते ही ये पूरा लॉक हो जाएगा, बट एज अ सपोर्ट के लिए इसमें कुछ आपको दिया रहता है स्क्रू, वो स्क्रू लगा देगा। पर कभी भी ओला कपड़ा, दैट मीन गीला कपड़ा, इस पे आपको नहीं लगाना है। अगर एक बार भी गीला कपड़ा आपने लगा दिया, अल्कोहल लगा दिया, स्प्रिट लगा दिया, तो आपका लेजर का रिफ्लेक्टर, लेजर का ग्लास, ये सभी खराब हो जाते हैं।
तो मोस्टली कभी आपको बहुत ज्यादा डस्टेड है तो आप पानी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। कोई भी स्प्रिट यूज नहीं करना है, कोई भी थीनर यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं। इससे क्या होगा, लेजर खराब हो जाएगा और आपका लेजर काम करना बंद हो जाएगा और आपको एरर कोड आएगा 100, 001, 002 या तो 110 का एरर कोड। 110 का एरर कोड का मतलब है लेजर का जो रिफ्लेक्टर घूमता है उधर मोटर है, वो मोटर काम नहीं कर रहा, वो टाइम टू टाइम मूव नहीं कर रहा। 100 नंबर 001, 002 का मतलब है लेजर बीडीपीसीबी और लेजर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। 002 आ रहा है तो बीडीपीसीबी का है, 001 आ रहा है तो लेजर को एक्यूरेट पावर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी।